रामपुर नाम का एक गांव था। वो गांव चारों तरफ हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था। गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बूढ़े पिता और अपनी बहन के साथ रहता था। मोहन एक बहुत सीधा और ईमानदार किसान था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। मोहन के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था उसमें वो और उसका परिवार बहुत खुश रहता था। अरे गीता, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। भैया, आज आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जैसे कि आपको कहीं किसी जरूरी काम से जाना है। हाँ गीता, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। आज मुझे सरपंच जी ने अपने पास बुलाया है। लेकिन भैया, आपको सरपंच जी ने अपने पास क्यों बुलाया है? पता नहीं गीता, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि उनको मुझसे क्या काम है। पिताजी, मैं अब चलता हूँ। बेटा मोहन, सरपंच जी के घर से जल्दी ही वापस लौट आना। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ बात है क्या? बेटा, गांव के रास्ते ठीक नहीं हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि तू देर रात तक घर से बाहर रहे। अच्छा, तो चलो ठीक है पिताजी, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद गीता मोहन को खाना देती है। फिर मोहन खेतों पर काम करने चला जाता है। खेतों में मोहन मन लगाकर काम करता है। देखते ही देखते मोहन को काम करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सरपंच जी के घर चला जाता है। आओ मोहन, और बताओ, कामकाज कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है मालिक। बस इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोच रहा हूँ इस बार खेती से जो पैसे आएंगे उससे गीता की शादी करवा दूंगा। अरे भाई मोहन, शादी विवाह में तो बहुत खर्चा होता है। क्या तुम्हारा छोटा सा खेत इसकी भरपाई कर पाएगा? हाँ सरपंच जी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे जो हो पाएगा मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ मोहन, ये बात तो है, तुम सच में बहुत मेहनत करते हो। अरे हाँ, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो बताना तो भूल ही गया। क्या बात है सरपंच जी, बताइए ना। मोहन, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो दूसरे गांव में मेरे दोस्त के पास पहुंचानी हैं। अगर तुम वो लकड़ियां वहां पहुंचा देते हो तो बदले में मैं अपना 4 एकड़ बगीचा तुम्हें लकड़ी काटने के लिए दे दूंगा और उसका कोई भी पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना पड़ेगा। सरपंच जी, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वो भी सिर्फ मेरे लिए? मोहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। और अपनी बहन गीता की शादी भी खूब धूमधाम से करना। ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी लकड़ियां जरूर पहुंचा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। गीता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर लाना। गीता मोहन के लिए पानी लेकर आती है। क्या हुआ मोहन बेटा, आज तू बहुत खुश लग रहा है। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। सरपंच जी ने अपना 4 एकड़ जंगल मुझे देने का वादा किया है और उनका कहना है कि इसका मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उस जंगल में जो भी पेड़ मैं कटूंगा वो मेरा होगा। इसके बदले में मुझे उनकी कुछ लकड़ियां दूसरे गांव में उनके दोस्त के पास पहुंचानी होगी। मोहन बेटा, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ पिताजी, अब लगता है हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। अब मैं आपका इलाज अच्छे से अस्पताल में कराऊंगा और गीता की भी शादी अच्छे घर में कराऊंगा। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। भैया, दूसरे गांव से लौटते हुए मेरे लिए कुछ फल लेते आना। मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है गीता, मैं ले आऊंगा। अगले दिन मोहन सरपंच के घर के लिए निकल जाता है और लकड़ियां लेकर वहां से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। मोहन लकड़ियां लेकर दूसरे गांव घनश्याम के घर पहुंचता है। अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे? काका, हमारे गांव के सरपंच जी ने ये लकड़ियां आपके घर पहुंचाने के लिए कहा था। अरे हाँ मोहन, मैंने ही ये लकड़ियां मंगवाई थी। तुम एक काम करो, फैक्ट्री में ये सारी लकड़ियां रखवा दो। हाँ काका, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ये सारी लकड़ियां फैक्ट्री में रखवा दूंगा। अच्छा मोहन, तुम एक काम करो, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, कुछ खा लो चलकर। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं नहीं घनश्याम काका, आप परेशान ना हो। वैसे भी मुझे घर जल्दी पहुंचना है। पिताजी ने कहा है रात होने से पहले घर आ जाना। ठीक है मोहन, अब तुम घर जाओ और अपने सरपंच जी से कहना हम उनकी लकड़ियां अभी भी संभाल के रखे हैं। ठीक है घनश्याम काका, अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद काका,
अगली बार आऊंगा तो जरूर खाकर ही जाऊंगा। मोहन काका को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं यहाँ लकड़ियाँ पहुँचाने आया था। अब चलते चलते थक गया हूँ तो सोचा थोड़ा बैठ लूं। अच्छा, मतलब लकड़ियों का हिसाब लेने गए थे और थक कर यहाँ बैठे हो। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना तुम ऐसे ही अकेले यहाँ बैठे रहते। नहीं नहीं भाई, अब मैं घर जाऊंगा। वैसे भी मुझे रात होने से पहले अपने घर भी पहुंचना है। ठीक है, तो चलो मोहन भाई, मैं भी चलता हूँ साथ में। मुझे भी अपने घर जाना है। फिर वो दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। मोहन को रास्ते में एक फल की दुकान दिखाई देती है। तब मोहन दीपचंद से बोलता है, अरे भाई दीपचंद, जरा रुकना, मुझे घर के लिए कुछ फल भी लेने हैं। गीता ने मंगवाया, उसे फल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इतना कहकर मोहन फल की दुकान पर जाता है। अरे ओ फल वाले भैया, कैसे फल दे रहे हो? 40 रुपए का है भाई। ठीक है भाई, 3 किलो फल दे दो और उसे पैक कर दो घर ले जाने के लिए। ठीक है भाई, अभी पैक कर दे रहा हूँ। इसके बाद मोहन फल लेकर दोनों वापस से घर की ओर चल देते हैं और घर पहुंचकर मोहन गीता से कहता है, ये लो गीता, फल तुमने मंगवाए थे ना? क्या बात है मोहन बेटा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे पिताजी, मैंने बताया था ना, सरपंच की लकड़ियां पहुंचनी थी दूसरे गांव में,